सेंटेंस कंप्लीशन जो फर्स्ट है विजिबल होगा, आपको जाहिर नजर आ रहा होगा बोर्ड के ऊपर। ये राइटिंग क्लियर होगी? अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताना। मेरे ख्याल में ये तो पूरी राइटिंग के भीतर देखो सेंटेंस कंप्लीशन की है, राइट? तो सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से आप बताएं, जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है देखें कि कौन सा कंडीशनल है ये। मतलब सेंटेंस करने से पहले देखो, सेंटेंस या ऑप्शन चूज करने से पहले आप ये डिसाइड करें कि हमने कौन सा कंडीशनल सेंटेंस जो हमें मिला है, सेंटेंस का टाइप कौन सा मिला है, तो फिर उस हिसाब से और फिर मैचिंग देखें। एक इसमें मैंने आज एक ऑप्शन रखा है, दो ऑप्शंस नहीं रखे, ठीक है? तो एक ऑप्शन जो बाकी उसको देख के आप बताएं प्लीज कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो नंबर 1 सेंटेंस बेटा लिखो, वी कांट पे द रेंट अनलेस द स्कॉलरशिप चेक देश, ठीक है? अनलेस द स्कॉलरशिप चेक देश। अगर कोई एरर आ रही है तो बताना प्लीज, कोई जल्दी में हमें मिस्टेक हो जाती है। सुबह भी एक मिस्टेक हुई थी और वो शायद नीदर ऑफ कोई था, नीदर ऑफ के साथ हेज लिखना था, मैंने फिर करेक्ट करके आपको बताया, किसी स्टूडेंट ने हमें इंडिकेट किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो वो हेज लिखना है क्योंकि इधर या नीदर के साथ हमने पहले भी पढ़ा था, तो वहां देखो वो जीरो सब्जेक्ट हो जाता है, वो ज्यादा नहीं होता, तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करिए। वो सुबह मैंने आपको बताया था, मैसेज भी किया था। तो बेटा देखें ये फर्स्ट जो पढ़ा है आप देखें, व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन हियर, वी कांट पे द रेंट अनलेस द स्कॉलरशिप। देखो इधर ये वर्ड पढ़ा है, मेन वर्ड पढ़ा है कौन सा, ये अनलेस पढ़ा है। अब अनलेस को देख के आप इस्तेमाल करेंगे। देखो कंजंक्शन को जरूर देखना, तो ये खुद नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव हुआ और कंडीशनल कंजंक्शन भी हुआ, तो फ्यूचर तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव के साथ डबल नेगेटिव नहीं होगा, दो बी और सी देखो दोनों नेगेटिव किए हुए। तो इधर जो राइट ऑप्शन हो रहा है आपने यकीनन ये दुरुस्त किया होगा, मैंने देखा तो नहीं है, ठीक है? वी कांट पे द रेंट अनलेस द स्कॉलरशिप चेक कम्स, ठीक है? देखो बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस आप इस्तेमाल करेंगे, ये फ्यूचर का लिखा हुआ है केन विल शल, ये फ्यूचर का है। और फिर देखो हमें आगे जो मतलब मैचिंग या जो रिजेम्बलेंस जो कंस्ट्रक्शन वर्ब की और टेंस की रखनी होगी वो भी प्रेजेंट की रखनी पड़ेगी। अगर आपने केम रखा तो भी गलत हो जाएगा, अगर केम रखा तो भी गलत, हेड कम रखा तो भी गलत, क्योंकि इधर हमें देख के फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड पे आते हैं, फुटबॉल टीम्स डोंट प्ले इन द सुपर बाउल चैंपियनशिप देश अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, ठीक है बेटा? तो आप देखिए नंबर ए ऑप्शन पड़ा है, अनलेस दे विन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, बट दे विन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, अनलेस दे विन। देखो कितने अच्छे सेंटेंसेस हैं ये बेटा। हर सेंटेंस नया देने का मकसद ये होता है कि आपको कोई डिफिकल्टी अच्छे नमूने से परफॉर्म करें, आपको जो भी क्वेश्चन आए तो उस पे आप परफॉर्म करें, उस पे आप परफॉर्म करें। तो देने का मकसद, प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये होता है कि you give your performance there at the time of such questions. Almost people are, the students get confused, they get perplexed, okay, and they look for some relief to come or some some help. So here when you have such questions and the practice of such questions surely make you familiar with the different types of the structures. So dear students, I am trying my best to display in order to give you more variation in the questions, so that you should not have any trouble while attempting the questions or the options here. So here one is here, look at the variation, look at the comparison or the difference between first and the second sentence. You will find wide difference. Here we have also got a question of unless, the use of unless, and the second one is also here. So you can compare both of them, okay, respectively, and find the difference and how both of them are used differently there. So this is what we have to put and to learn more and more. Okay, so let's come down to look at the second one, as we have already read it loudly for you. Please tell which one is the right choice in this, question number 2. So I think this one is actually the right choice. A. देखो बेटा ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, फुटबॉल टीम्स डोंट प्ले इन द सुपर बाउल चैंपियनशिप देश अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो आप देखें मतलब ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया आपका, इसमें कोई नहीं है, मतलब ये रूल की बात है, ठीक है? रूल की बात है, जरूरी नहीं है कि विल वगैरह लगाएं, तो रूल वाली जो चीज होती है उसमें भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस एक कर सकते हो। अनलेस दे विल, देखो ये बट दे विल, ओके, देखो ये होता नहीं है बट दे विल, क्योंकि ये बेटा कंडीशनल है नहीं, ये जो कंजंक्शन है ना ये कंडीशनल नहीं है, इसीलिए
ये जो है वो आपका मतलब राइट चॉइस या ट्रू ऑप्शन नहीं है। फिर सी ऑप्शन आप देखें आपका सही है, लेकिन देखो अनलेस के साथ बिल आ गया, इसीलिए ये इनकरेक्ट या गलत हो रहा है। फिर डी ऑप्शन देखो बट टू हैव वन देखो बनता ही नहीं है बिल्कुल। ये आपका ऑप्शन जो है नंबर 2 के अंदर जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर ए के अंदर आपका राइट ऑप्शन है। यानी फुटबॉल टीम्स डोंट प्ले इन द सुपर बोल चैंपियनशिप अनलेस दे विन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस। तो ए चॉइस इज द राइट चॉइस। फिर हम आते हैं नंबर 3 पे, if the meat were a little more done this dish in excellent meat। ओके अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये अच्छा या टेस्टी बन जाता तो ये मतलब मील बहुत जबरदस्त हो जाती। तो बेटा जो वर वाला है वर ये कंडीशनल टाइप 2 में कंसीडर होता है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया कि सर वर जो इस्तेमाल होता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ा है फिर भी हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं वर। इसका मकसद ये कौन सा टाइप है बेटा, ये टाइप 2 का है कंडीशनल, क्योंकि पास्ट है तो ये टाइप 2 का कंडीशनल टाइप होता है। ठीक है, और हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज हम विश करते हैं, इमेजिन करते हैं, तस्वर करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया, जैसे इधर देखो ये सिंगुलर है हमने इस्तेमाल कर लिया। तो अब विल जो इस्तेमाल करते हैं टाइप 1 में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंसेस होते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। ओके अच्छा वुड हैव बीन देखो ये टाइप 3 हो गया बेटा, परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट देखो टाइप 3 हो गया। और इधर जो चॉइस आपकी आ रही है वो सी जो है राइट चॉइस है बेटा, आपका सी जो है वो राइट चॉइस में आ रहा है। और केयर भी देखो ये भी प्रेजेंट को शो करता है तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसमें सी जो है राइट चॉइस आ रही है। इफ द मीट वर अ लिटिल मोर देन दिस वुड बी देखो इस तरीके से देखा। ओके उसके बाद हम यानी ये हुए हमारे 3 के बाद हम चलते हैं नंबर 4 पे। ठीक है बेटा, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं। आज सेटिंग देखो अच्छी पड़ी हुई है, वो अब कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो 4 नंबर है if we dash that she had learner, okay परफेक्ट इस्तेमाल होता है वो टाइप 3 में इस्तेमाल होता है। टाइप 3 वाला ऑप्शन आके देखो इस तरीके से डिस्कवर करके हम अटेम्प्ट करेंगे। हेड नोन, हाँ हेड नोन देखो टाइप 1 का है बिल्कुल, क्योंकि पास्ट परफेक्ट आप जो इस्तेमाल करते हैं ना वो टाइप 1 में इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये हेड नोन टाइप 1 हुआ। वुड हैव नोन बेटा देखो नहीं इस्तेमाल, अभी मैंने आपको एरर्स में बताया कि अगर ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो ये आपकी एरर हो जाएगी। तो वुड हैव नोन बेटा देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल तो इस्तेमाल करते नहीं है, मॉडल इस्तेमाल नहीं करते। हाँ न्यू तो ठीक है भले आप इस्तेमाल करें, लेकिन इधर टाइप 3 का पड़ा है और न्यू किस टाइप का है, न्यू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब आपको आने चाहिए। तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो ये कंडीशनल टाइप का 2 है, तो इधर 3 का पड़ा है तो 3 का लगा है। तो 5 पे आते हैं हम। If Judy drank so much coffee, she wouldn't be so nervous. ओके देखो अब बेटा देखो वुडंट बी ऑप्शन पड़ा है आपके पास, किलो पड़ा है, इसको देखकर आप जो वो सेट करें। ठीक है, इसको देखकर आप सेट करें। देखो ये किसका है, T1 का है, तो T1 का आपने देखिए ये देखो T जो है वो 1 ये T2 का हुआ तो ये 1 हो गया। देखो तो ये गलत हुआ ऑप्शन, देखो 1 तो होगा नहीं, मिसमैचिंग हो रही है। वुड विल ये फ्यूचर वाले अल्फाज हम इफ वाले जैसे कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एरर हो जाएगी। तो आप देखो ये भी आपका एरर हो गया गलत। ठीक है अच्छा फिर हम देखते हैं एटम ड्रिंक बेटा देखो ये टाइप 3 का हो गया। एटम ड्रिंक पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट किसमें इस्तेमाल होता है, टाइप 3 में इस्तेमाल होता है। तो देखो ये भी हमारा गलत हुआ। डी ऑप्शन देखें बेटा डिड जो इस्तेमाल होता है ये पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है। और आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल टाइप 2 क्या होता है, यानी कंडीशनल टाइप 2 जो होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कंडीशनल टाइप 2 के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ के साथ आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल और एज पास्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है ये आप इस्तेमाल करें समझे। तो इधर देखो ये वुड पड़ा ये 2 का है, इसीलिए कंडीशनल टाइप 2 का हुआ। और ये अब नंबर 6 पे आते हैं। आपने तो बिल्कुल कर लिया होगा मुझे यकीन है, पहले ये आपने जाहिर मुझे बोला भी होगा, ये लिखे होंगे सब कुछ सही है, बरं मुझे तो थोड़ा बताना है सबको प्लीज, इसीलिए। अच्छा 6 पे आते हैं। इफ यू डेज टू बेड अर्लियर यू वुडंट बी सो स्लीपी इन द मॉर्निंग। ये अगर आप जल्दी सोते तो सुबह सुबह मेरी क्लास में आपको नींद नहीं आती।
ये नहीं कि इंग्लिश की वजह से नींद आती है, सोते देर से हो इसीलिए। हाँ तो इसलिए जुमला आ गया देखो। अच्छा तो आप देखिए वुडन भी बेटा, ये देखिए सेम पढ़ा है, बस सेम पढ़ा है ऊपर, तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो इसका राइट चॉइस, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? रेज टू बेड अर्लियर बेटा, इसका देखो ये टाइप 3 का हो गया, 20 सेकंड देखो इसका राइट चॉइस कौन सा? 20 सेकंड देखो। और हैव गॉन प्रेजेंट का हो गया, हैव गॉन किसका हुआ? प्रेजेंट का हुआ, तो इसको छोड़िए, वो प्रेजेंट का हुआ, ये दोनों टाइप 1 के हो गए, ठीक है, ये दोनों टाइप 1 के हुए। और इधर जो राइट चॉइस हमारी होगी, इधर भी क्लास लगा ले बने, ठीक है, इधर भी क्लास लगा ले, फिर आप बोलेंगे सर कुछ को लगाते हो नहीं, इसका मतलब क्या दुरुस्त होता है या नहीं, क्वेश्चन आ जाए आपका, तो इसीलिए 20 सेकंड जो दोस्तों ये हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीशन। बेटा सेंटेंस कंप्लीशन में सबके सही हुए या किसी का गलत भी हुआ है? मुझे बताओ, सबके सही हुए सेंटेंस कंप्लीशन में, या कुछ जो वो स्टूडेंट्स के इसमें बाकी रहते भी है कि इसमें भी आपकी एरर हुई है क्या? यानी कंडीशनल देखो ये बस कितने आसान है, देखो इस तरह से तो कितना खूबसूरत जुड़ा हुआ आपके लिए मंजर है इस सेक्शन का, और वो सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन। अगर ऐसा ही आपकी एप्टी टेस्ट के एग्जाम में इस तरीके से आ जाए सामने सामने, तो आप खुद बताएं कि कितना आपको ये खूबसूरत लगेगा या नहीं। नजर चलिए, ठीक है बेटा। तो देखो सेंटेंस करेक्शन का ये सेक्शन है, आप प्लीज इसको जो है अब अटेम्प्ट करें। देखिए 4 ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं। अब सेंटेंस नंबर 1 है, ये थोड़े मतलब लॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए बचना थोड़ी होता है। अब तो बहरहाल आप मुझे मैसेज करके बोलते सर बस हम जो वो अब मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं नॉलेज से, बस बहुत कुछ हमें आपने सीख लिया है, जरूरत नहीं है। अच्छा फिर आप कहते हैं कि भाई चलो ठीक है आपने। अच्छा बेटा देखो नंबर 1, बॉयज कैन नॉट बिकम कब स्काउट्स अनलेस कंप्लीटेड द सेकंड ग्रेड। देखो अनलेस कंप्लीटेड द सेकंड ग्रेड, क्या लग रहा है आपको? क्या दुरुस्त ऑप्शन आ रहा है या नहीं? ठीक है बेटा जल्दी बताएं। फर्स्ट वाला अनलेस कंप्लीटेड, बेटा ये गलत हुआ क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। क्या सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है? इधर सब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो नहीं है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। बी पे आते हैं, बॉयज कैन नॉट बिकम स्काउट्स अनलेस दे कंप्लीटेड द सेकंड ग्रेड। बेटा ये बी भी आपका गलत हो, इधर देखो पास करने दिया, मिस मैचिंग हो गई, तो मिस मैचिंग जब हुई है तो आपका ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर हम सी पे आते हैं, बॉयज कैन नॉट बिकम कब स्काउट्स अनलेस दे कंप्लीट द सेकंड ग्रेड। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। देखो फ्यूचर आया इधर, फिर अनलेस से अनलेस के साथ नेगेटिव होता नहीं है, हमने नहीं किया है। प्रेजेंट मतलब वहां फ्यूचर का मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तो बेटा ये बिल्कुल दे कंप्लीट और पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। डी हमारा गलत है। डी क्यों गलत है? यहाँ से तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अनलेस के साथ हमने गलती की, मैंने की आपने नहीं की, और अनलेस के साथ मैंने नेगेटिव कर दिया जो कि गलत है, और ये डबल नेगेटिव हो गया। तो राइट जो ऑप्शन आपका हो रहा है सी। फिर हम आते हैं नंबर 2 पे, if we have had the money, if we have had the money, we would have bought a new stereo system। बेटा नहीं, ये गलत हो जाएगा, पैसे भी नहीं है, लेकिन देखो सेंटेंस भी गलत है। कैसे गलत हुआ? आप देखो ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, और ये देखो would have bought ये 3 का आ गया, मिसमैचिंग आ रही है, ठीक है, तो ये टाइप 1 का ये गलत हुआ। फिर हम आते हैं we had the money, we will, देखो ये भी गलत, क्योंकि had बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा ये फर्स्ट एड जो है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट एड हेल्पिंग वर्ब है, और सेकंड एड जो है वो एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मकसद ये कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, तो इधर भी पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन इधर देखो पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट या वुड हैव होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए, तो इधर देखो ये आपका सेकंड भी गलत है, ठीक है। उसके बाद हम नंबर सी पे आते हैं, if we had the money we would have bought a new stereo system। तो ये बिल्कुल हमारा राइट है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट और इसी स्ट्रक्चर आ सकती है। ये हेड है, ये ना समझे कि गलत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो आपका इस्तेमाल हुआ है वो डी में। देखो बेटा if we had
मनी वुड बाय, देखो ये टाइप 2 का आगे ये इनकरेक्ट मिस्टेक, ये मिस्टेक होगी क्योंकि इधर टाइप 3 तो सी ऑप्शन इधर राइट है। आज शायद मिस्टेक ना हो रही हो। अच्छा फिर देखिए नंबर 3 क्वेश्चन में हम आते हैं आई वुड हैव हेड टू कॉल द पुलिस इफ द नेबर्स हेडेड टू क्वाइट इट डाउन। ठीक है बेटा, आई वुड हैव हेड टू कॉल। अब आप देखो इसमें भी मुझे यानी ये जो ऑप्शन लग रहा है ये दुरुस्त ऑप्शन लग रहा है। आप देखो आई वुड हैव हेड टू कॉल द पुलिस okay if the neighbors ओके ठीक है एकदम। तो ये पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हो गया था। अच्छा पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है। आई विल हैव, देखो ये बी आपका गलत है, विल हैव आप इस्तेमाल कर रहे हो और इधर देखो टाइप 3 का इस्तेमाल ये गलत हो गया। सी में बात है देखो वुड के साथ ये इस्तेमाल नहीं होगा, हेडेड ये यहां पर गलत हो गया। और इधर देखते हैं हम, देखो आई वुड हैव हेड टू कॉल द पुलिस इफ द नेबर्स wouldn't have quieted, okay wouldn't have quieted down। ठीक है बेटा, इफ द नेबर्स, तो ये आपका गलत हुआ, ए ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। ठीक है ये गलत हुआ बेटा, और जो दुरुस्त ऑप्शन आपका हो रहा है वो कौन सा है? दुरुस्त ऑप्शन जो आपका हो रहा है वो आपका something to do something unique, to do something unique, to do something unique, I would have had to call the police if the neighbor hadn't quieted down। ठीक है, तो इधर इसमें जो राइट ऑप्शन आपका आ रहा था वो राइट ऑप्शन इसका ए आ रहा है, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो रहा था। ठीक है, हिडन पास्ट परफेक्ट है। और इधर देखो हमने इफ के साथ वुड हैव लिखा है जो कि गलत है, ये आपकी देखो मिस्टेक या एरर आ रही थी, ये गलत हो गया। ठीक है, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। और इधर ये गलत आ रहा है क्योंकि आप देखिए यानी फ्यूचर सिंपल का इधर पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये गलत हुआ। इधर देखो वुड के साथ हेड इस्तेमाल नहीं होगा, राइट बेटा। और इधर ये तो चलो ठीक है, लेकिन इफ के साथ देखो हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत हुआ। ये बात हम जो डिस्कस कर रहे थे। तो अब बाद में आपको की भेजेंगे या आपने खुद ने भी इसकी की जो नोट कर दी होगी बेटा। ठीक है, तो दुरुस्त हो जाएगा आपका। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो आपका इसी का नेक्स्ट पेज जो है वो ये है, लेकिन पहले इसको डिलीट करें, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है। अच्छा देखिए 4 नंबर, इफ वी फिनिश आवर वर्क अ लिटिल अर्ली टुडे वी विल अटेंड द लेक्चर एट द आर्ट म्यूजियम। ये आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है ऑप्शन। उसके बाद बी ऑप्शन देखें, फिनिश आवर वर्क, देखो वी विल अटेंड द लेक्चर ओके एट द, तो देखो बेटा ये आपका फर्स्ट वाला जो इधर ऑप्शन राइट हो रहा है क्योंकि पंक्चुएशन का की मिस्टेक आ रही है। इसमें देखो पंक्चुएशन की मिस्टेक आ रही है, इधर पंक्चुएशन मार्क आमा नहीं है। अच्छा इफ वी विल फिनिश, देखो इफ के साथ मॉडल नहीं होगा, इफ वी फिनिश देखो इधर आपने पास कर लिया, इधर देखो मतलब टाइप 1 का लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक हो गई आपकी। इधर तो जो राइट ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट राइट हो रहा है, कामा पंक्चुएशन वगैरह, क्योंकि आप देखें ये टाइप 1 का है और ये भी टाइप 1 का है, मैचिंग हो रही है। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, इफ इट वर अ लिटिल लार्जर दिस अपार्टमेंट विल बी बेटर। देखो ये गलत हुआ क्योंकि ये टाइप 2 का है और ये टाइप 1 का हुआ, तो मिसमैचिंग हो रही है। अच्छा टाइप 2 है इधर देखो, और ये देखो इधर तो कोई मॉडल वर्ब आया नहीं है, इसीलिए बी सेकंड में देखो गलत हो गया। सी पे आते हैं, इफ इट इज अ लिटिल लार्जर दिस अपार्टमेंट, देखो ये टाइप 1 का और टाइप 2 का, ये भी गलत हो गया। अच्छा फिर हम आते हैं डी पे, इफ इट वर अ लिटिल लार्जर दिस अपार्टमेंट, देखो गुड ये टाइप 2 का है, ठीक है T1 है और ये भी T1 है, और सॉरी T2 है, दोनों देखो मैचिंग हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन। अब हम आते हैं लास्ट पे, इफ चिल्ड्रन विल बी, देखो ये गलत हो गया क्योंकि मॉडल वर्ब के सॉरी कंडीशनल कंजंक्शन के साथ हमने मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया, तो ये गलत हुआ। अच्छा आर हेल्दी दे लर्नड ओके टू वॉक अबाउट 18 मंथ्स ओल्ड,
तो आप देखें इधर ये भी एरर होगी क्योंकि ये टाइप 1 का है और लेंथ आ गया, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये गलत। इफ चिल्ड्रन आर हेल्दी दे लर्न टू वॉक एट अबाउट 18 मंथ्स ओल्ड, तो आप देखें ये आपका यानी दुरुस्त ऑप्शन आ रहा है सी, इसमें सी दुरुस्त है। देखो कंडीशनल कंजंक्शन प्रेजेंट टेंस से इस्तेमाल किया, ये भी देखो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ, तो ये दुरुस्त है, ये आपस में मैचिंग हो रही है, ऐसी मैचिंग देखो बाकी ऑप्शंस में नहीं है। इधर इफ चिल्ड्रन बीन, बेटा किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के बगैर आ रहा है, देखो बीन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा जब तक आप हैव हैज या हैड इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन आपकी हो गई जल्दी, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट एक्टिविटी पे, हमारी लास्ट एक्टिविटी है उस पे आते हैं, लेकिन इसको पहले बताएं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप आराम से पहले नहीं करते हो। हाँ ये सेंटेंसेस है हमारे, तो आप प्लीज इनको करें। ये लास्ट है हमारा स्पोर्ट दी रहे, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा स्पोर्ट दी एरर देखिए, इसमें फाइंड द एरर देखो, तो आप एरर देखें बेटा, वो भी हमने जो स्पेसिफिकली आपको एक एरिया दिया है कंडीशनल का और कोई नहीं है, उसको देखे आप जो फाइंड आउट द एरर कि वेयर इज द एरर इन द सेंटेंस। तो देखो वी विल हैव बॉट अ न्यू स्टीरियो सिस्टम इफ वी हैड द मनी, तो मतलब आप देखें ये वो सेम सेंटेंस आ गया। इफ वी देखो 20 सेकंड आपका एरर है, इधर 20 सेकंड एरर है बेटा, 20 सेकंड क्यों है, देखो ये टाइप 1 है और इधर देखो ये आपने टाइप 3 का इस्तेमाल किया है, तो यानी कंडीशनल टाइप 3 है, जबकि कंडीशनल टाइप 3 के अंदर हमने टाइप 1 का ऑप्शन रखा है जो कि गलत है, मिसमैचिंग, इसीलिए। फिर हम नंबर 2 पे आते देखें, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव चेक माय पेपर अगेन, बेटा इसमें देखो सी इधर है क्योंकि ये कंडीशनल टाइप 2 हेड टाइप 2 है, क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो ये सिर्फ टाइप 2 को शो करता है, 3 को नहीं। 3 तब होगा जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इधर हमने ऑप्शन 3 का दे दिया जबकि हमने टेंस इधर जो रखा है वो 2 का रखा है, तो ये दुरुस्त तब होता है जब आई वुड चेक माय पेपर, तो ये दुरुस्त हो जाता है, लेकिन उस ऑप्शन नहीं है, सी गलत हो गया। अच्छा फिर 3 पे आते हैं, इफ यू मेकिंग, बेटा वर्ब के बगैर जब तक बी का वर्ब आप नहीं लगाएंगे जैसे हमारा वाज वर्ब, तब तक आप किसी भी वर्ब को प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, तो हमने देखो डायरेक्टली इधर प्रोग्रेसिव कर दिया, यानी इफ यू आर नहीं है, इफ यू वर नहीं है, या इफ यू हैव बीन नहीं है, तो ये इधर हो गई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भी इधर आप इफ यू वर मेकिंग योर बेड इन द मॉर्निंग करें या इफ यू मेड करते तो भी दुरुस्त होता, आगे दुरुस्त हो जाता। टाइप 2 का है क्योंकि टाइप 2 का इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इधर वर्ब भी आपको टाइप 2 का रखेंगे तब आपका दोस्तों का